खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी की जो पहले तो ये कहा जा रहा था कि वो कंसेंसस डेवलप नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक कंसेंसस ड्राफ्ट जो है वो भी जो रेजोल्यूशन है वो भी अप्रूव हो गया। और उसके बाद हमने देखा कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले में एक नया जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जा रही है। इससे पहले भी एक बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के नाम से इन्होंने एक दफा कोशिश की थी, लेकिन उसमें नाकाम हो गए। आप कैसे देखते हैं, क्या अमेरिकी सदर जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी साहब चाइना के मुकाबले में ये जो कॉरिडोर लेके आए हैं, इसको कैसे देखते हैं? और क्या समझते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान भी दोबारा वेस्टर्न ब्लॉक में आ जाएंगे? सर, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? सीमा साहब, मैं समझता हूँ इट्स अ रिमार्केबल इवेंट टुडे। जो जिस तरीके से चीजें आज सामने नजर आ रही हैं, डिप्लोमेसी, बल्कि इस डिप्लोमेसी को नया नाम दिया जा रहा है मोदी डिप्लोमेसी। मोद डिप्लोमेसी इसको कहा जा रहा है, नया नाम है। और इंडिया वे इसको नाम दिया जा रहा है, जिस तरह कहा जाता है अमेरिकन वे और चाइनीज वे, सो इंडिया वे। तो मैं जो इस पे बात करना चाहूंगा कि आज हो क्या रहा है भारत के अंदर इस वक्त। जो मुझे सबसे ज्यादा चीज जिसने स्ट्राइक किया है वो ये है कि आज जो अमेरिकन मीडिया है वो सबसे ज्यादा आज जो यहाँ पे खबर चल रही है कि अमेरिका हैज ऑलरेडी given their go ahead for the seat for India in a permanent seat in a Security Council. उसकी सपोर्ट उन्होंने दे दी है। अब पता नहीं हाउ द चाइना एंड रशिया इज गोइंग टू बिहेव। इस G20 की आज की जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस जो अनाउंसमेंट है वो मैं समझता हूँ ये है कि भारत इज गेटिंग वेरी क्लोज, इंचेस अवे फ्रॉम द गेटिंग परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। मैं इस सबसे बड़ी न्यूज तो मैं समझता हूँ ये जो एक भारत की ख्वाहिश थी, जिसके लिए उन्होंने इतनी कैंपेन चलाई, जिसके लिए मोदी साहब अमेरिका आए, फ्रांस गए, उसके बाद ग्रीस गए, UAE गए, जकार्ता गए, और जो एक नए ब्लॉक में जिस तरीके से वो अपने आप को प्रमोट करते रहे, भारत को प्रमोट करते रहे, मैं समझता हूँ दिस इज एक्सट्रीम ऑफ इट। और जिसकी वजह से उन्होंने वो जो उनका एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, उसके हाउ क्लोज दे आर गेटिंग टू दैट, उसकी एक तो सबसे बड़ी आज सिग्निफिकेंस मैं ये समझता हूँ वो है। दूसरा, आज जो ये हुआ फिर वापस आए, आपने जिस तरह फरमाया है कि मोहम्मद बिन सलमान सोचने पर मजबूर हो गया है कि आई शुड आइदर गो विद द चाइनीज कैंप और आई शुड रिमेन विद द वेस्टर्न कंट्रीज। मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट भारत को इसका क्रेडिट जाता है, मोदी जी को क्रेडिट जाता है, हु हैज सेट द टोन फॉर दैट। उसके बाद में दूसरा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का था, उसको जिस तरीके से काउंटर करने की कोशिश की गई है कि भारत से किस तरीके से शिपमेंट जाएगा, जो मैं बात करना चाह रहा था, एक तो मैंने शायद आपको पहले बताया था पिछले सेगमेंट में कि इसका जो इसका एक एजेंडा था G20 का, एक तो ग्लोबल साउथ के बारे में, ग्लोबल ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट नीड्स ऑफ ग्लोबल साउथ। और मैं समझता हूं उसमें बड़े सक्सेसफुली मोदी साहब ने जो किया है, भारत कर रहा था कि इसमें फ्रेट के कास्ट को किस तरह कम किया जाएगा और किस तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर किया जाए। और उस तरीके से अब उनका जो प्लान था, वो प्लान जो ये उन्होंने बनाया है कि यहां से शिपमेंट दुबई जाएगी और दुबई से ट्रेन के जरिए वो आगे यूरोप में जाएगी। तो उन्होंने क्लियरली एक पाथ दे दिया है विच इज अ काउंटर टू द BRI। अब BRI की कमजोरियां क्या है, मैं वो उनको मेंशन करना चाहूंगा। एक तो BRI को समझा जाता है कि डेट ट्रैप है फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, जिसकी मिसाल आपके सामने श्रीलंका की मिसाल मौजूद है।
कि उनका एक डेट ट्रैप था जिसके अंदर वो फंसे और बैंकरप्सी तक चले गए। अब दूसरा विक्टिम सामने पाकिस्तान नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान को मैं विक्टिम समझूं या बेनिफिशियरी समझूं, उन्होंने तो 26 करोड़ बिलियन डॉलर के वीजे खरीद लिए। पाकिस्तानियों से डील करना इतना आसान थोड़ी है। वो देखें, वो तो चाइनीज देखेंगे कि फ्यूचर में आइदर इट वाज अ गुड डिसीजन और बैड डिसीजन, लेकिन वो फंस गए बेचारे वहां पे। बलोचिस्तानी जो है वो, हमारे बलोच भाई जो है वो अलग अपना हिस्सा मांग रहे हैं, पंजाबी भाई अपना हिस्सा मांग रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी अपना हिस्सा मांगती है, लेकिन ये कि चाइना पता नहीं क्या वहां से किस तरह निकलता है BRI के चक्कर में। अगली बात जो करना चाहूंगा, इटली निकलना चाह रहा है उसमें से। इटली ने कहा है कि भाई ये कोई अच्छा प्लान नहीं था, वी मेड अ मिस्टेक। सो देयर इज ऑलरेडी सावर टेस्ट, देयर इज ऑलरेडी bad there's a bad reputation in the for the BRI के हवाले से। और उसको पीछे जो सपोर्ट कर रहा है वो चाइना की स्लगिश इकॉनमी है। इस वक्त कोविड-19 के बाद वो अपने सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं कर पाए। उसके बाद ये बात हुई है कि उन्होंने बिलियनर्स को बुला बुला के पूछते रहे कि हम क्या करें। बल्कि इस वक्त क्या हो रहा है कि जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो वहां से अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को उठा के वियतनाम लेके जा रही हैं, वियतनाम के बाद मलेशिया जा रही हैं, उसके बाद वो बांग्लादेश जा रही हैं और भारत आ रही हैं। ये चाइनीज को भी पता चल चुका है कि कोविड-19 के बाद इस ऑलमोस्ट अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसका मोदी साहब ने भी जकार्ता में जाकर डिसीजन किया। जकार्ता में मोदी साहब ने फरमाया है कि 21st सेंचुरी एशिया की सेंचुरी है। वो कोविड-19 के बाद नया रूल, नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको एस्टेब्लिश करेगा, वो भारत उसको लीड करेगा आगे। तो मैं समझता हूं कि और दूसरा आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अफ्रीका के अंदर, जिबूती के अंदर भी उन्होंने अपनी आर्मी बेस बनाई, और जिस तरीके से वहां पे चाइना ने एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किए उसको काउंटर करने के लिए अफ्रीकन यूनियन को G20 की मेंबरशिप दी गई। मैं समझता हूं दिस इज अ सेकंड स्टेप दे हैव टेकन अगेंस्ट चाइना। इट्स अ वंडरफुल जॉब इट हैज बीन डन। अब मैं ये समझता हूं कि आज सारा कुछ साइन हुआ है, चीजें हुई हैं, either it will reach to the finishing point। इस एजेंडे को, इसको फिनिश भी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि आज तक तो सिर्फ ये बातों की हद तक बातें हैं। अब उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि इसमें बेनिफिशियरी जो बाइडेन साहब क्या लेकर गए हैं। जो बाइडेन साहब जो उन्होंने, मैं समझता हूं कि बहुत ऑफर किया है। उन्होंने ड्रोन्स की बात की, जो कि किलर ड्रोन्स जिनको कहा जाता है, वो उनको देंगे भारत को। उसके बाद उन्होंने कहा है कि शिप्स की और जेट्स की मुरम्मत वहां होगी। आने वाले दिनों में अंदर अमेरिकन जो शिप्स जो इस वक्त दुनिया के ओशंस में अपनी सुप्रीमेसी रखते हैं, एक बहुत बड़ा स्टेप है जो उनकी भारत की इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा कि उन जहाजों की मरम्मत जो है वो भारत में की जाएगी। उसके बाद G5 पे बात हो रही है, G6 के बारे में बात हो रही है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो ये सारा कुछ जो इस G20 के आखिरी स्टेजेस के ऊपर जो कुछ हुआ, अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो मोदी साहब की बात जो है वो बिल्कुल मैं उसको सेकंड करूंगा कि द नेक्स्ट 21st सेंचुरी इज एशिया सेंचुरी, सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट। इसमें कोई शक नहीं है, मैं इसको सेकंड करूंगा। अब उसके बाद जो एक बड़ी जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस ये है कि जो इसका स्टेटमेंट दी है मोदी साहब ने और जो बाइडेन ने निकलकर, अमेरिकन मीडिया को तशवीश है कि उसमें वर्ड यूक्रेन कहीं भी नहीं, उसमें सिर्फ इकॉनमी की बातें की हैं, जंगों की बातें नहीं की, कॉन्फ्लिक्ट्स की बात नहीं की। अमेरिकन दे आर कंसर्न। दूसरी एक बात यह है कि जब वहां से निकले, जब मोदी साहब की जो बाइडेन की मुलाकात थी, उसमें मीडिया और कैमरा नहीं आने दिया उसमें, और उसके बाद कुछ, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि शायद हमारे जो बाइडेन साहब एज के इस हिस्से में, पता नहीं शायद उनको पर क्या पता, वो उनको पता भी है कि आई एम इन इंडिया और आई एम इन समवेयर। अब अगली बात आपको, तार साहब, वो मोदी साहब के कहने पे नहीं आया। ये जैक सुलिवन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा है अमेरिकन मीडिया को कि ये हम नहीं, मोदी साहब नहीं, मोदी साहब को कहा गया होगा ना कि जो बाइडेन साहब को टीके शीके लगा के तो हम ले तो आए हैं, और इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं कर सकते वो, क्योंकि जो बाइडेन साहब आपको पता है अक्सर सीढ़ियों से गिर जाते हैं। अक्सर उनको बताते हैं कि आप राइट ले लें, आप लेफ्ट ले लें, आप आगे खड्डा आ रहा है, आगे सीढ़ियां आ रही हैं, तो क्या पता है वो जो जैक सलिवन जो है वो, उन्होंने सबको पहले भारत को कहा कि यार खुदा अमा तो गए हैं, अगली फेवर ये देंगे कैमरों से बचा के रखें। लेकिन एक बात जो है कि यहां से जो बाइडेन वापसी पे स्टॉप करेंगे, हो सकता है को खाना शाना खाना हो, लेकिन वियतनाम जा रहे हैं।
वियतनाम इज ग्रोइंग, सबसे बड़ा इस वक्त जो चाइना से बिजनेस निकल रहा है, अमेरिका इज प्रमोटिंग वियतनाम ड्यू टू द साउथ चाइना सी, क्योंकि उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है जियोग्राफिकली, और यहाँ से वापसी पे जो बाइडेन साहब वियतनाम के अंदर स्टॉप करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि जो अगली इस पे बात करना चाहूंगा कि आज इस इख्तिताम के बाद, इसके G20 की प्रेसिडेंसी के इख्तिताम पे अगली प्रेसिडेंसी जो है वो ब्राजील में जा रही है, और उसमें ब्राजील के जो आज उनका भारत के उन्होंने इंटरव्यू भी दिया मिस्टर सिल्वा ने, और खासकर उन्होंने वहां पे बताया कि आगे किस, एक बात I'm sorry मैं मिस कर गया था, जो मैं चीमा साहब इसमें ऐड करना चाहूंगा, कुछ जो काउंटर किया गया है BRI प्लान को, उसके 3 सबसे बड़े सपोर्टर या उनके कौन है वो सऊदी अरेबिया, UAE, इजराइल है। और मैं समझता हूं कि ये 3 दे आर बिग प्लेयर्स ऑफ नॉट ओनली द मिडल ईस्ट बट इन द वर्ल्ड। यहां पे मैं अर्ज करना चाहूंगा कि यूक्रेन वार के बाद सबसे ज्यादा जिसकी इकोनॉमी ग्रो की है वो सऊदी अरेबिया की है। 8.7% उनका रेट था इकोनॉमी ग्रो का, क्योंकि रशिया के ऊपर एम्बार्गो था तेल का, और उसका सबसे ज्यादा फायदा सऊदी अरेबिया ने उठाया। दूसरे नंबर पर कुवैत ने उठाया उसका फायदा, और UAE भी उसमें है। और इजराइल का आपको पता है कि उनकी इस वक्त टेक्नोलॉजी के लिहाज से और उनकी क्या उनका फ्यूचर है। इजराइल सबसे ज्यादा इस वक्त पॉपुलर है। स्टार्टअप, न्यू स्टार्टअप सारे जो होते हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड, दे स्टार्टेड फ्रॉम इजराइल। सो इन 3 जो है सबसे बड़े, ये जो रोड, जो अगला जो इनिशिएटिव हम बात कर रहे थे कि भारत से जो निकल के यूरोप तक चीजें जाएंगी, इनका सबसे बड़े सपोर्टर ये 3 कंट्रीज हैं, सऊदीज, UAE और उसके बाद इजराइल। तो मेरे ख्याल में, और एक जो बात इस वक्त अमेरिका के अंदर बिलखुसूस बड़े दिनों से चल रही है कि इजराइल एंड सऊदी अरेबिया एंड द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, नॉट मिडल, जो स्टेट्स हैं हमारी खलीज की, they are getting very close to it, or in the future maybe Saudi Arabia may start their diplomatic relationship with Israel soon. तो उसमें आके देखें कि हमारे पाकिस्तान के लिए इसमें से क्या निकलता है, कहाँ जाएगा। अफसोस की बात है कि आज G20 में जो कुछ हुआ है हमारे पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं है। हम अपने मसाइल में आज तक भी अभी वी आर नॉट क्लियर वेयर वी आर गोइंग, व्हाट इज आवर डेस्टिनेशन। लेकिन मैं समझता हूँ कि इट वाज अ वंडरफुल एफर्ट, इट वाज अ रिमार्केबल एफर्ट बाय इंडिया। और मैं जिस तरह हमेशा एज बायसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फ्यूचर के अंदर मोदी साहब के ऊपर लोग PhD किया करेंगे कि किस तरीके से a chai wala has taken the country to the next level. It's amazing. It's an amazing story to be told. अच्छा,